जीएसटी का हम पहला स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, देखो जीएसटी स्टार्ट हम लोग पढ़े ना। जीएसटी अगर ग्रुप पे मैसेज आएगा बताना मुझे। इन लोगों को मैंने मैसेज डाल दिया है जो मीटिंग के लिए, मोबाइल सामने रख लो। ठीक, ओके, चलिए नाउ स्टार्ट योर टुडे जीएसटी फॉर्म, रिटर्न फॉर्म। ठीक ना, काइंड्स ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर्म। ठीक ना, देर आर पार्ट ऑफ, कह रहा ना कितने प्रकार के जीएसटी रिटर्न फॉर्म होते हैं, काइंड्स ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर्म। तो देर आर जीएसटी, देर आर पार्ट ऑफ कितने, 11, देर आर पार्ट ऑफ 11 फॉर्म रिटर्न ऑफ जीएसटी, रिटर्न ऑफ जीएसटी। ठीक, इतने हमारे फॉर्म है। क्लियर? कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन हमारा होता है, देखो काइंड्स ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर्म हम लोग कितने भरते हैं? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, 2 ही फॉर्म भरते हैं ना, और होते कितने वो देखने हैं। ठीक ना, हम आज रिटर्न फॉर्म की बात कर रहे हैं तो जीएसटी रिटर्न फॉर्म की बात करेंगे। तो स्टार्ट से लेके चलते हैं हम। नंबर 1 कौन सा फॉर्म होता है? जीएसटी R1। ठीक ना, नंबर 2 जीएसटी R2, ये ना। नंबर 3 कौन सा फॉर्म होता है? जीएसटी R3। फिर कौन सा फॉर्म होता है? जीएसटी R, सॉरी यहाँ पे 2A भी था, इसको हम ऑब्लिक कर देते हैं 2A। ठीक, और 2B भी था। ठीक ना, फॉर्म कितने होते हैं ये हम लोग पढ़े ना। ठीक, 2A था, उस पर नंबर 3 पे हमारा क्या आएगा फॉर्म? जीएसटी R2 हो गया, और ये हमारा हो गया 2B, नंबर 3। नंबर 4 पे हम आते हैं जीएसटी R3 और 3B। ये हो गए 3 और 3B। अलग लिख दें क्या? अलग लिखते हैं 3B, क्योंकि उस पास ज्यादा चीज समझ, यहां लिख देते हैं। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 जीएसटी R3B। नंबर 6 हो गया जीएसटी R4। ठीक, नंबर 7 हो गया जीएसटी R, हो गया हमारा 4 हो गया 5। फिर नंबर 8 हो गया जीएसटी R6। ठीक ना, नंबर 9 हो गया जीएसटी R7। ठीक ना, फिर नंबर 8 और ये 9 हो गया। नंबर 10 जीएसटी R8। फिर नंबर 11 हो गया आपका 9 जीएसटी R9 एंड 9C, सॉरी 9C। ये हो गए हमारे फॉर्म। क्या हो गए? रिटर्न फॉर्म हो गए। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं जीएसटी रिटर्न फॉर्म। अब इससे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर्म। ठीक, तो हमारे पास जीएसटी रिटर्न फॉर्म है। चलिए, कोई ऐसा है नहीं।
ठीक, यहां से ये चीजें हम स्टार्ट से बात करते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा कि काइंड्स ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर्म। जीएसटी रिटर्न फॉर्म कितने होते हैं? 11 होते हैं। देयर आर पार्ट ऑफ 11 फॉर्म ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। हमारे 11 तरीके से हमारे फॉर्म है जिससे हम जीएसटी क्या करते हैं? रिटर्न फाइल करते हैं। क्लियर? बंद हो गया क्या? ये भी एक लफड़ा ही है साला। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट जीएसटी रिटर्न किसके होते हैं? जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 का प्रॉब्लम क्या है? सप्लाई। मेन पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जीएसटीआर 1, क्योंकि जीएसटीआर 1 से ही क्या है? सब रिलेटेड है। अगर जीएसटीआर 1 पुटअप नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है? बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सेल का। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सेल। सेल ही नहीं होगी तो बाकी का हिसाब किताब कोई मतलब है नहीं। तो जीएसटीआर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और पूरे बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बाकी जीएसटीआर 1 से क्या रिलेटेड है। बात करते हैं जीएसटीआर 1 की। हम क्या इंपॉर्टेंस है? जीएसटीआर 1 में हम आउटपुट सप्लाई सेल करते हैं, सेल की डिटेल फिल करते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। जीएसटीआर 1 जो हम रिटर्न फाइल करते हैं वो क्यों करते हैं? जीएसटीआर 1 फॉर्म के थ्रू हम क्या करते हैं? अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जो किसको प्रोसीड करता है? सेल को। किसको? सेल को। तो सेल की डिटेल गवर्नमेंट के पास हमें सबमिट करने के लिए जीएसटीआर 1 का सहारा लेना पड़ता है। जीएसटीआर 1 के माध्यम से हम गवर्नमेंट को फिल करते हैं अपने सेल की डिटेल। चलिए जीएसटीआर 2 की बात करते हैं। जीएसटीआर 2, ठीक ना? तो जीएसटीआर 2 जो फॉर्म है वो प्रेजेंट टाइम में क्या है? सस्पेंडेड है। मतलब गवर्नमेंट द्वारा क्या किया? इस फॉर्म को सस्पेंडेड कर दिया गया, मतलब क्लोज कर दिया गया। जीएसटीआर 2 क्या कर दिया गया है? करंटली इज सस्पेंडेड। गवर्नमेंट द्वारा क्या कर दिया गया? सस्पेंड, मतलब क्लोज कर दिया गया है, ठीक ना? अब आगे बात करते हैं जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A, तो जीएसटीआर 2A का रोल क्या होता है हमारे यहाँ? जीएसटीआर 2A में क्या होता है? परचेज। क्या होता है? जीएसटीआर 1 का ऑटो पॉपुलेट होता है किसमें? 2A में। और 2A हमको क्या शो करता है? परचेज डिटेल। क्या शो करता है? परचेज डिटेल। तो ये हो गया हमारा जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2B की बात करते हैं, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। जीएसटीआर 2B का रोल क्या है? 2B भी क्या है? ऑटो पॉपुलेट है। 2B भी हम रिटर्न फाइल नहीं करते या मैनुअल रिटर्न नहीं करते हैं। ये क्या है? जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट है, ठीक ना? तो ऑटो पॉपुलेट में ये क्या हमको शो करता है? ये हमको दिखाता है आईटीसी। क्या दिखाता है? आईटीसी। जितनी आईटीसी इसमें आएगी वही हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 2B का रोल क्या हो गया? आईटीसी का। हमें आईटीसी चेक करना होगा तो कहां जाना पड़ेगा? 2B में जाना पड़ेगा। चलिए नंबर 4 पे हमारा आता है जीएसटीआर 3B। नंबर 4 पे क्या आता है? जीएसटीआर 3B आता है। जीएसटीआर 3B अभी करंट टाइम में क्या सस्पेंडेड चल रहा है। ये फॉर्म की जो एक्टिविटी है वो कहां ट्रांसफर हो गई है? 3B में ट्रांसफर हो गई है। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया? गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया है? सस्पेंडेड कर दिया गया है। मतलब कि अभी कुछ टाइम ये क्लोज कर दिया गया है, इस पे कोई वर्किंग नहीं हो रही है, ठीक? तो जीएसटीआर 3B क्या हो गया? एक प्रकार से सस्पेंडेड हो गया। उसमें आपको दिख रहा होगा ऑटो पॉपुलेट डॉक्यूमेंटेड बेस्ड ऑन द डिटेल्स फाइल जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड टैक्स लायबिलिटी ऑन द प्रोसेसिंग पीरियड, ठीक? तो ये जो इसका काम था इसको इन्होंने कहां ट्रांसफर कर दिया? 3B में ट्रांसफर कर दिया। जीएसटीआर 3 का काम क्या था? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 की टोटल जो लायबिलिटी है, जो एसेट है, जो बन के आ रही है, वो क्या करना? पे करना। लेकिन 3 का काम कहां चला गया? 3B में चला गया। तो 3 का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने इस फॉर्म को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। मतलब कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अभी हो सकता है फ्यूचर में इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक? उसके बाद 3B में आते हैं। तो यहां का वर्क कहां हो गया? ट्रांसफर हो गया 3B में। 3B में क्या करते हैं हम लोग? टोटल सप्लाई
ये जो लायबिलिटी आती है और जो टोटल एसेट होता है, मतलब कि जो हमारी लायबिलिटी है और जो हमारा आईटीसी है, वो दोनों का समराइज डिटेल्स कहां आता है, 3B में आता है। ठीक, ये एक काम हो गया कि हम दोनों की जो लायबिलिटी बन रही है और जो आईटीसी बन रही है उसकी डिटेल हमको कहां मिलेगी, जीएसटीआर 3B में मिलेगी। क्लियर। अब जीएसटीआर 3B में एक काम और होता है लायबिलिटी पेड। जीएसटीआर 3B में क्या होता है, लायबिलिटी पेड की जाती है, और लायबिलिटी पेड जब हमको शो करेगी तभी हम पे करेंगे। तो जीएसटीआर 3 में हमारी लायबिलिटी और आईटीसी दोनों शो करती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी पे करते हैं। तो ये हो गया पेड लायबिलिटीज, या हम कह सकते हैं आईटीसी पे करना, ये हो गया। अब आते हैं आईटीआर 4 क्या करता है। जीएसटीआर 1 और आईटीआर 4 में क्या करता है, आईटीआर 4 में वेरीफाई डिटेल्स ऑफ सेलर। जो जीएसटीआर 1 में फाइल किया गया है उसकी जो डिटेल वेरीफाई होती है वो जीएसटीआर 4 में होती है। जैसे आप देखो क्या लिखा हुआ है, जीएसटीआर 4 रिटर्न द कंपोजिशन स्कीम, दिया ना। तो ये जो आईटीआर 4 है इसकी जो जीएसटीआर 1 हम लोग फाइल करते हैं, ये किसके लिए होता है, कंपोजिशन स्कीम के लिए। किसके होता है, कंपोजिशन स्कीम के लिए होता है। जीएसटीआर 4 हम बताया था ना, रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। तो रेगुलर स्कीम वाले रिटर्न कहां फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 3B में। लेकिन जो जीएसटीआर 1 में होता है वो जीएसटीआर 4 में होता है कंपोजिशन के लिए। ठीक, ये ध्यान रखें। जीएसटीआर 4 रिटर्न फॉर द कंपोजिशन स्कीम क्वार्टरली। ठीक, कंपोजिशन का हमेशा रिटर्न क्या होता है, क्वार्टरली फाइल होता है। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, रिटर्न क्वार्टरली फाइल होता है। ठीक ना। तो जीएसटीआर 4 इज द फाइल ऑफ कंपोजिशन स्कीम रिटर्न। जीएसटीआर 4 रिटर्न कहां फाइल होता है, कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न कहां फाइल होता है, जीएसटीआर 4 में। ठीक ना, अभी लिखाएंगे। आते हैं 7 नंबर, जीएसटीआर 5। जीएसटीआर 5 क्या कहता है, ठीक, हमारे कुछ इंडिया में ऐसे ही पर्सन है जो फॉरेन वाले हैं, विदेशी हैं, नॉन रेजिडेंशियल हैं, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल। ये किसका पार्ट है, इनकम टैक्स का पार्ट है। हम इनकम टैक्स पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि रेजिडेंशियल क्या होता है और नॉन रेजिडेंशियल, मतलब निवासी और अनिवासी। ठीक, तो जीएसटीआर 5 जो हमारा है वो क्या करता है, नॉन रेजिडेंशियल पर्सन, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है और इंडिया में क्या है, नॉन रेजिडेंस में आता है, तो वो अपने बिजनेस का डिटेल कहां फिल करेगा, जीएसटीआर 5 में। जीएसटीआर 5 क्या कर रहा है, रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्सन इज अ मंथली बेस्ड। इसमें मंथली बेस्ड, तो वो पर्सन जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है बट क्या एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल, तो वो अपनी बिजनेस का डिटेल कहां फाइल करेगा, जीएसटीआर 5 में करेगा। सपोज आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया, कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जो एनआरआई है। एनआरआई समझ रहे हो ना। तो एनआरआई क्या होता है तो इंडिया का, बट वो इंडिया में रहता नहीं है, अमेरिका रहता है, इंग्लैंड रहता है, चीन रहता है, कहाँ भी रह सकता है, तो आता जाता रहता है, प्रॉपर यहाँ का नहीं है, बस वो यहाँ की नागरिकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल। ठीक ना। नॉन रेजिडेंशियल का जो रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल की जो लिमिट है, क्राइटेरिया क्या है, टोटल फाइनेंशियल ईयर का 182 डेज। कोई भी पर्सन अगर इंडिया में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रह रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, रेजिडेंशियल होती है। अगर वो 182 डेज नहीं रह रहा है तो उसकी क्राइटेरिया क्या आएगी, नॉन रेजिडेंशियल में आएगी। तो जो एनआरआई होता है वो नॉन रेजिडेंशियल में आता है। और ऐसा पर्सन जो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अपनी जो सेल की रिपोर्ट है वो जीएसटीआर 1 में ना दिखाकर जीएसटीआर 5 में दिखाएगा। क्लियर। चलिए जीएसटीआर 6 की बात करते हैं। जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 6 में क्या है ये देख लिए, रिटर्न द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या कह रहा है, रिटर्न फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने सर्विस सेल कर रहे हैं। आईटीएसएस क्या कहता है, जो अपने सर्विस सेल कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं,
वो अपने ITR जो भरते हैं वो ITR 6 पे भरते हैं, ठीक ना, वो है। उसके बाद आता है आपका ITR 7। ITR 7 क्या कहता है आपका, रिटर्न फॉर टैक्सेबल विच आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। अब यहां से हमारा फॉर्म क्या होता है, स्टैट्यूटरी डिटेल स्टार्ट होती है। अभी तक हमने क्या भरा, सेल की डिटेल, परचेज की डिटेल, ITC कलेक्ट, पेड द GST। अब GST 7 में होता है TDS, टैक्स डिडक्ट ऑन सोर्स। तो GSTR 7 में जो फॉर्म है वो GST के थ्रू जो TDS डिडक्ट किया जाता है या TDS काटा जाता है, वो TDS कहाँ जमा होता है, GSTR 7 फॉर्म के थ्रू। किसके, GSTR 7 फॉर्म के थ्रू वो TDS क्या होता है, डिपॉजिट किया जाता है। GSTR 8 इंपॉर्टेंट, GSTR 8 में क्या होता है, रिटर्न फॉर द फर्निश बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ई-कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओला, उबर, ठीक ना, ओयो हो गया, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मंत्रा हो गया, जितने भी आपके ऑनलाइन हैं, ऐसा बिजनेस, ऐसे बिजनेस पर्सन जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन पोर्टल पे करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं, वो अपनी रिटर्न कहाँ फाइल करने वाले हैं, GSTR 8, GSTR 8 में। इस अब डिफरेंस समझ में आ रहा है। जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर्ड पर्सन है वो GSTR 1 में करेगा, ध्यान रखना, नॉर्मल बिजनेस है वो क्या करेगा, GSTR 1 में करेगा। लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो GSTR 8 में फाइल करेगा। क्लियर। GSTR 9 की बात करते हैं। GSTR 9 और 9C ये क्या है, एनुअल रिटर्न है, ये साल में एक बार फाइल होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ऑडिट फॉर्म भी कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट फॉर्म भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। तो 9 हमारा क्या है, एनुअल रिटर्न फॉर द नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन। जो GSTR 9 है वो क्या होता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हम आप हैं, और इसकी लिमिट फी क्या है 1.5, अब तो बढ़ गई है 1.5 CR, करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 CR की लिमिट अगर आपका बिजनेस क्रॉस कर रहा है तो आप एनुअल रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, GSTR 9 और GSTR 9C, ठीक ना। ये सब सबको नहीं फाइल करना है, ये किसको फाइल करना है, जिसका एनुअल रिटर्न 1.5 करोड़ से एबव जा रहा है, उसको क्या करना है, ये रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। देखो मैसेज आ रहा है क्या ग्रुप में, ठीक है। तो 9 हो गया हमारा नॉर्मल टैक्स पर्सन और 9C हो गया हमारा ऑडिट। 9A, B, C तीनों है, ठीक ना, तीनों को हम देख लेते हैं। हमारा क्या है, 9 हो गया हमारा एनुअल रिटर्न नॉर्मल टैक्स पेयर, 9B हो गया हमारा एनुअल रिटर्न फॉर द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। नॉर्मल जो सिर्फ 9 है वो क्या है, नॉर्मल टैक्स पेयर सबके लिए है, नॉर्मल टैक्स पेयर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को छोड़कर है। 9B हमारा है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स पे बिजनेस कर रहे हैं, 9B हमारा है, ठीक ना। 9B हमारा है एनुअल रिटर्न फॉर द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, द ई कॉमर्स ऑपरेटर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए है। 9C हमारा है एनुअल रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर और द रिक्वायर्ड टू गेट ऑफ द अकाउंट्स ऑडिट ऑफ CA। 9C में हम क्या कर सकते हैं, ऑडिट हमारे लिए कंपलसरी है जो CA के थ्रू होगा, बट अभी क्या हो गया, CA की मैंडेटरी भी हटा दिया गया है, नॉर्मल अब ओनर भी ऑडिट कर सकता है। उसके बाद आता है GSTR 10, एनुअल रिटर्न ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, GST रजिस्टर्ड गेट टू कैंसिल। ये क्या हमारा GSTR 10 है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो अपनी GST कैंसिल करना चाह रहा हो, जो अपनी GST कैंसिल करना, क्या लिखा हुआ है देखो, GSTR 10 एनुअल रिटर्न फॉर द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हु द GST रजिस्टर्ड गेट द कैंसिल ऑन द आफ्टर द रजिस्ट्रेशन GST इज कैंसिलेशन ऑफ सरेंडर। मतलब कि उसके पहले अगर आप GST कैंसिल करना चाह रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या भरना पड़ेगा, GSTR 10 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। 11 लास्ट वाला फॉर्म आपका 11 है। 11 क्या फॉर्म क्या कहता है, रिटर्न फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर, UN नंबर जिसे हम लोग कहते हैं। जो GST फॉर्म 11 है वो कौन फाइल करता है, UN नंबर, UIN, यूनिक फॉर रिटर्न फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमारा है UIN नंबर।
जो हमें लेने के लिए 11 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ठीक, ये हमारे हो गए इतने क्या हमारे फॉर्म हो गए। ठीक,